पढ़ा था आज क्वेश्चन जिसमें लिखा होता है फाइन, लिख लो क्वेश्चन। ये परपेंडिकुलर, ये वर्कशीट में तो होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू ऑन द एक्स एक्सिस। व्यांश होमवर्क किया है? नो नो क्यों? नो। मुझे 9 बजे तक आज होमवर्क पूरा चाहिए। which lies on the perpendicular bisector of the line joining the points A -5 -2 and B 4 -2। ठीक है ना? अब इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने 2 पॉइंट के जो लाई करता है एक्स एक्सिस पर, और वो फर्दर पॉइंट किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन। इन अदर वर्ड्स, ये विच लाइज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जॉइनिंग द पॉइंट्स। इस पूरी फ्रेज, अगर मैं इस पूरी फ्रेज को उठा लेती हूँ, which lies on the perpendicular bisector of line joining the points, इसकी जगह अगर लिखा होता है ना which is equidistant, दोनों में कोई फर्क नहीं है, from the 2 points A -5 -2 B 4 -2। समझ में आ गई बात? ये वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। एक्स एक्सिस ये हुई, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x0। समझ में आ गई बात? ये अब ये चीजें हाईलाइट करनी है कि एक्स एक्सिस है तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में ना x0 की इमेज बननी चाहिए। y एक्सिस है तो 0y, दैट्स इट। समझ में आ गई बात? ये या फिर अगर x0 नहीं काम आ रहा है तो आई विल डू y = 0, राइट। अब ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने ए लिया -5 -2, और दूसरा पॉइंट मैंने बी लिया 4 -2। अब इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, या फिर जब ए बी लाइन सेगमेंट की, ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो क्यू से पास करेगा। फिगर मैंने बिल्कुल भी सही नहीं बनाई है। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू से पास करेगा। समझ में आ गई बात? ये बात वही होगी इसमें, दैट क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। दोनों ही केसेस का मतलब एक ही है। अगर दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन चाहे क्वेश्चन चेंज कर दो ना, सॉल्यूशन दोनों का सेम रहेगा। समझ में आ गई बात? ये इसका आंसर निकाल लेना, बिकॉज अब मैं सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करवाऊंगी। एंड इसका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट करो, स्कूल शुरू हो गया, टेस्ट शुरू हो जाएगी आपकी। आपका आई थिंक चैप्टर वो भी करवा दिया हुआ है, ज्योमेट्री क्लास में शुरू करवा देंगे, और ट्रिग्नोमेट्री शुरू करवा देंगे सब, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ना आपको कोऑर्डिनेट्स बताता है ना, या हमें डिस्टेंस बताया, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। सेक्शन फॉर्मूला का ना बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है रेशियो। एक लाइन सेगमेंट है, उसे हमने किसी रेशियो में डिवाइड किया। ए बी लाइन सेगमेंट है, उसे किसी रेशियो में डिवाइड किया। जो पॉइंट रेशियो में डिवाइड करता है, लेट दैट पॉइंट बी सी। अच्छा, आपकी ना होमवर्क रजिस्टर्स रोज क्लास में आपके पास होने चाहिए। ये एक्सक्यूजेस अब मत देना घर पे रह गया, घर पे रह गया तो मैं साथ में घर भेजूंगी और वापस मंगवाऊंगी। होमवर्क को लेके आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। 10-10 क्वेश्चन रोज करके आने हैं। 10 में से एक किया होगा वो गलत है। 10 क्वेश्चन में से आपको मैम 9 किए, एक वो समझ में आती है बात मुझे, लेकिन मैम को मैम 2 करके आ गया हूँ मैं। वो टाइम पास कर रहे हो अपने साथ भी, मेरे साथ भी, जाओ। वेरी सीरियस अबाउट इट। मैंने कहा था ना, अगर मैंने होमवर्क चेक करने पे आ गई ना, होमवर्क 2 होमवर्क चेक करने पे आ गई, मैंने बाहर बिठा लेने चेयर्स लगाकर, वहां होमवर्क करोगे, पिक्चर क्लिक करके बकायदा ग्रुप में शेयर करूंगी। पेरेंट्स शुड ऑल्सो सी कि मैं यहाँ पे बैठकर होमवर्क करवा रही हूँ, या नीचे बिठाऊंगी वहां पर, कॉयर है ना, वहां पर बिठाऊंगी, वहां पिक्चर क्लिक करके आराम से बैठना, वहां पर पिक्चर क्लिक करेंगे और वहां पे आपकी फोटो शेयर करेंगे कि आप ऐसे होमवर्क कर रहे हैं। दिस इज हाउ आई विल इंश्योर
क्लास भी मिस नहीं होगी, आपका होमवर्क भी हो जाएगा। दर्पण होमवर्क किया आपने? यस मैम। ठीक है। कौन सी वाले में करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि हमने किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट लिया सी, ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करना है, वो रेशियो मुझे पता है, तो वो जो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा उस गिवन रेशियो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। समझ में आ गया? टू फाइंड द, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला तो समझ में आएगा, आप फॉर्मूला बता दोगे, एम को यहाँ किया mx2 प्लस nx1, ये फॉर्मूला आप सही बता दोगे। तो वो कर क्या रहा है? एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड किया, उस रेशियो में डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इन बिटवीन एक पॉइंट आया, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है। इतनी बात क्लियर होगी सबको? राइट, सो दैट रेशियो इज m/n, पॉइंट सी आ गया। अब m को यहाँ मल्टीप्लाई किया, n को यहाँ मल्टीप्लाई किया, mx2। अगर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। मैंने इसे एज अ फॉर्मूला नहीं, एज अ इमेज याद किया हुआ है। m को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, n को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले पोर्शन। m जो है इस पोर्शन पर आया ना, AC पर आया है, तो वो a वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। n जो है वो BC वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास आया है, तो हम उसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, y कोऑर्डिनेट से y को मल्टीप्लाई करके ऐड किया। और हमेशा एडिशन होगी, इंटरनल में है तो एडिशन करनी। समझ में आ गया? राइट, आपका पॉइंट इन बिटवीन लाई करता है, दैट्स व्हाई इट इज एडेड। प्लस का फॉर्मूला होगा, माइनस नहीं है इन बिटवीन। कभी कंफ्यूजन आएगी भी नहीं, क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला है। प्लस करना सबसे आसान काम है, माइनस में नहीं करना। ठीक हो गया इतना? हाँ, करवाया हुआ है। जिन्होंने ऑप्शन, काफी बच्चे थे, उनकी क्लासेस एक बार रिपीट करके, सिर्फ क्वेश्चन दोबारा से थोड़े बहुत करवा के, जो रहता है इसमें इंपॉर्टेंट वाला काम, 2-3 चीजें है जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रही। क्लियर हो गया? आपकी एनसीईआरटी में ना फिर क्वेश्चन था, निकालो एनसीईआरटी, जस्ट क्विक रिविजन होगी अब ये। जिसने सारी क्लासेस लास्ट में लगाई थी, डिसमीट हो गई है ना? तुमने क्लासेस मिस तो नहीं की थी? मुझे देखना है किसने क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आइडिया तो मुझे है, बट जस्ट आई कंफर्म। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। Find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। सो 2 into 4, 3 into -1, ये प्लस हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 2 + 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आ गई, 2 into -3 plus 3 into 7 divided by 2 plus 3. So 1, then -6 plus 21, 15 by 5, 3. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप AC लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालते हो, BC लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालते हो, और फिर उनकी रेशियो निकालोगे, तो वो 2:3 की रेशियो होगी लाइन सेगमेंट की लेंथ। समझ में आ गया? व्यांश, इश्वी,
यस मैम। समझ में आ गया सबको ये? रेहान, यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप। आप ये लगाकर चलो, कल या परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्राइडे या सैटरडे फिर से टेस्ट होगा और एपी का टेस्ट होगी। ठीक है, जितना भी आता है, जितने क्वेश्चन किए हैं, आपकी पूरे हफ्ते उस चैप्टर की रिविजन होगी, उसके बाद टेस्ट होगा और ये कोऑर्डिनेट से नेक्स्ट वीक में आ जाएगा एपी का, इस वीक में सैटरडे या फ्राइडे। साइंस के टेस्ट में मैं तो आपको साइंस के टेस्ट में भी टेस्ट करती हूँ। अगर मैम फ्राइडे को लेते हैं तो मैं सैटरडे को टेस्ट। और बताओ, पर अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे सॉल्व, कुछ भी पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। टेस्ट इससे बाहर तो मैं क्वेश्चन नहीं डाल सकती, इसका तो दिया हुआ है। इसके बाद तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा, मैं बनाकर डालूंगा अपने आप को। इसलिए कह रही हूँ, इस बार वर्कशीट मैंने पहले बनाई हुई थी, बहुत हाथाजली थी कि चल क्वेश्चन इकट्ठे करके दे दिया, पढ़ लो। अब मैं कर रही हूँ कि इकट्ठे करूँ, जहां टर्म वाले क्वेश्चन का टर्म में आ जाए, जहां सम वाले क्वेश्चन का वो सम में आए, पता तो लगे डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फाइंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक लाइन सेगमेंट है ए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 - 1। दूसरा है बी, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 -3। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के हमने निकालने हैं। ट्राइसेक्शन क्या होता है? बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट। थ्री इक्वल पार्ट में विल टेक पॉइंट, लेट मी से डी एंड ई। तो मुझे पता है जितना लेंथ एडी का है उतना ही लेंथ बीई का है, उतना ही लेंथ ईबी का है। द रेशियो इज 1:1:1। ठीक है, तो अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी? देखो, दो कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास है, वो है ए और बी। तो पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को लेकर अगर मैं ई को इरेज कर देती हूँ, तो मेरे पास एडी रेशियो डीबी क्या बन जाती है? 1:2। समझ में आ गई बात? तो बस रेशियो अपने पास है, एंड पॉइंट्स अपने पास है। सो 1 × -2, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। 1 × -2 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। 8 - 2 6, 6 डिवाइड बाय 3 2। -2 -3 -2 -5/। अब ऐसे ही पॉइंट ई निकालना है, तो ए ई रेशियो बीई क्या आ जाएगा? रेशियो क्या होगी बताओ? ए ई रेशियो बीई 2/1। तो अब ई के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, रेशियो लेकर डी को अब भूल जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद द रेशियो 2:1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट ई। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। और एग्जांपल 6 स्टार्ट कर देना, और एग्जांपल 8।
एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, पॉइंट ई निकाल चुके हो, तो एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 8 स्टार्ट कर दो। जितनी साइंस क्लासेस आती है, जितनी नहीं आ रही ना। होपफुली पॉइंट सबसे निकालना है। 2 into -2 plus 1 into 4 divided by 2 plus 1, 2 into -3 plus 1 into -1 divided by 2 plus 1. These are the coordinates for point E. तो यह आ जाएगा 0 -7 by example 2, sorry, example 6 और example 8. करो इसको सॉल्व। एग्जाम्पल 6 एक भी हो गया, समझ में आ गया? हाँ, 8 नहीं हुआ, करो फिर। ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स। तो पहला है
हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन का। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रेशियो इज गिवन, किसी ना किसी फॉर्म में रेशियो गिवन होगी, देन वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन की कैटेगरी याद कर लेना, कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे ना समझ में आए ना तो रिलेट करना किसके साथ है। समझ में आ गया ये? एग्जाम्पल 8 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी रेशियो इज गिवन, वी नीड टू फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल 8 पूरा करने के बाद ही क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अगर एग्जाम्पल 8 किसी का नहीं हुआ है तो क्विकली सॉल्व करो। क्वेश्चन 8 में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 of AB। AB लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और उसने कहा है जो AP है वो AB का 3/7 है। AP is 3/7 of AB, तो हम क्या करेंगे 7AP is equal to 3AB, है ना। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना, AB is the complete line segment, AP is just a part। तो जो आपके डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7। अब ट्रिक कह लो या समझने की बात कह लो कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसे कंप्लीट लाइन सेगमेंट मान लेना 7 सेंटीमीटर। तो एपी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, तो बीपी के पास कितना बचा 4 सेंटीमीटर, और यहां से आपके पास रेशियो आ जाएगी एपी टू बीपी इज 3:4। एपी टू बीपी रेशियो हो जाएगी 3:4। समझ में आ गया? तो यहाँ पर रेशियो ध्यान देना, एपी अपॉन बीपी दिया हुआ है या एबी दिया हुआ है। ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती क्या होती है, हम कहते हैं एपी बीपी रेशियो 3:7 लेकर ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वी टेक द टू पार्ट्स नॉट द कंप्लीट लाइन सेगमेंट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2 -4। तो इस 3:4 में 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ए के साथ। समझ में आ गया? रेशियो आ जाएगी 3:4। कोऑर्डिनेट ए इज गिवन, बी इज गिवन। ए है -2 बी दिया हुआ है 2 -4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी 3:4 की रेशियो हो गई, 3 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, 4 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। सो 3 into 2 is 6, 4 into -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 into -4, 4 into -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो 6 - 8 -2/7 -20/7। These are the coordinates of point P। क्लियर हो गया था? इसका मतलब कल ग्राफ में अगर ये चीज ड्रॉ करोगे, ए बी पॉइंट लोगे -2 एक पॉइंट ले लिया -2 और दूसरा लिया 2 -4, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ग्राफ चल रहा है आपका, कोऑर्डिनेट्स आपने मार्क किए हुए हैं, राइट। उसके बाद आप 3:4 की रेशियो में से डिवाइड करते हो, बकायदा कंस्ट्रक्शन में होता था पहले, अब आपको डिलीटेड है। यू हैव टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 3:4। तो वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में से कैसे निकलेंगे, समझ में आ गई बात? द होल थिंग इज जब हम किसी भी चीज को डिविजन करते हैं तो वो ग्राफ में कहाँ लाई करता है, हमने वो पोजीशन असर्टेन की है। हर बार ग्राफ से, अब जैसे -2/7 है तो ग्राफ से रीड करना आसान नहीं होगा, आपको जो दिया वो सिक्का सा जाता है, जिसमें वो 10 डिविजन के ऐसे दिया उसको आगे आप पढ़ नहीं सकते हो। समझ में आ गया?
तो हम कितना जूम इन जूम आउट करेंगे या कब कितनी बार हम सॉफ्टवेयर के बेसिस पे रिलाई करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी फाउंड द फॉर्मूला टू गेट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया ये। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन जो आता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हेन वी नीड टू फाइंड द रेशियो, टू फाइंड द रेशियो पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन। ऑफ कोर्स एंड पॉइंट्स तो दिए होंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है आपको। जैसे कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल नंबर 7, ये दोनों सेम है। एक हम करेंगे क्लास में, बाकी आप दूसरा अपने आप यहाँ पर करोगे। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining points -3, 10 and 6 - 8 divided by -1, 6। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, पॉइंट इन बिटवीन ही लाई करेगा, सेकंड और में लाई करेगा, आपने यही लेकर चलना है। अब क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल में रखने की हम क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। तो जो पॉइंट पहले दिया हुआ है ना उसी के साथ k लिखना है, जो पॉइंट बाद में दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में 1 लिखना है। हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग चलना है, ऐसा नहीं यहाँ पे पहुंच गया वहां पहुंच गया। k:1 की रेशियो हो गई। अब अगर ये -1, 6 तो अगर हम फिलहाल छोड़ भी देते हैं, समझ में आया। मुझे सिर्फ इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो इन टर्म्स ऑफ k यूजिंग फॉर्मूला। k:1 की रेशियो दी है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर सी। हम क्या करेंगे, k यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 6k -3 अपॉन k+1। समझ में आया ये। नेक्स्ट क्या होगा, k किससे मल्टीप्लाई होगा, k किससे मल्टीप्लाई होगा, -8 बाय कोऑर्डिनेट से। ये k अब मल्टीप्लाई होगा -8, 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, आपस में दोनों होंगे ऐड, और k+1। मैं c के कोऑर्डिनेट्स निकाल रही हूँ इन टर्म्स ऑफ k। समझ में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू -1, 6। ये पॉइंट k की तरफ से हमने निकाला अपनी तरफ से, तो हमारे पास आ गया 6k -3 अपॉन k+1 -8k प्लस 10 अपॉन k+1। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है -1, 6। क्लियर हो गया। तो मैंने अब रेशियो निकालनी है, तो 6k -3 अपॉन k+1। ये जो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है -1, और k की टर्म्स में आ रहा है 6k -3 अपॉन k+1। तो ये किसके इक्वल है, अब इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ मैच करना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट वाई के साथ मैच करना चाहिए हमेशा। और अगर नहीं मैच करेगा तो क्या मतलब है, फोर के क्या। हाँ तो मैं यहाँ ले गई, यहाँ प्लस कर दिया, बात तो एक ही है। रेशियो क्या आ गई, 4:5। ये आई रेशियो 4/5:1। रेशियो विल बी 4:5। ये यहाँ पर था ना, तो 4/5 यहाँ लिखा, /1। हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ मैं। 4 रेशियो, मैंने क्वेश्चन कुछ और दिया है। मैम वो माइनस के -1 नहीं होना चाहिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के माइनस, ठीक, तो -1 से मल्टीप्लाई, दिस इज 7/7k, और यहाँ से आ जाएगा 2। रेशियो विल बी 2:7। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, अब हम करेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट। -8k + 10 अपॉन k+1। वैसे तो सिर्फ एक को ही इक्वेट करना है,
आप अगर यहाँ पे y को भी इक्वेट करोगे तब भी आपके पास आंसर वही आएगा, -8k + 10, 6k + 6, तो यहाँ जाएगा -14k -4, k फिर से आ जाएगा -4/-14, 2/7। यहाँ पर भी जो वैल्यू x से आई वही वैल्यू सेम y से आएगी। समझ में आ गया? अगर नहीं आती तो क्वेश्चन दोबारा रीचेक करना, ठीक है? अगर तो दिया हुआ है द पॉइंट इज ऑन द लाइन, फिर तो कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं आपके, जैसे मेरी यहाँ पे होगी। समझ में आ गया ना? लेकिन अगर हमें 2-3 बार चेक करने के बाद भी आपको पता है कि जो के की रेशियो यहाँ पर है वो यहाँ नहीं आ रही, दोनों रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सेक्शन फॉर्मूला को कोलिनियर पॉइंट्स के लिए चेक करने का काम कोई नहीं करता था, बहुत कम यूज में होता है ये, बिकॉज हमारे पास बहुत इजी वाले फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इससे भी इजी था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला ना एनसीईआरटी बुक्स में कह लो, प्रैक्टिकली तो आई डोंट नो, एनसीईआरटी बुक्स में सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कोलिनियर चीजें चेक करना नहीं होती। हमारे पास कोऑर्डिनेट में हर एक टॉपिक में ना कोलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए कंडीशन है। कैसे चेक कर सकते हैं? हर एक फॉर्मूला के साथ। कोऑर्डिनेट की ये एक मतलब खासियत कह सकते हो, या उसका एक यूनिक फीचर है कि फॉर एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास एक वे होगा, ठीक है? लेकिन सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन कोलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए बहुत कम आता है। समझ में आ गया? तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि रेशियो सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, आपने कोई ना कोई नंबर ना गलत कॉपी कर लिया। समझ में आ गई बात? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कोई नंबर गलत कॉपी कर लिया हो, अदरवाइज रेशियो शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। समझ में आ गया इतना? टू फाइंड द रेशियो, अब करो इसका एग्जांपल नंबर 7। -4 6 डिवाइड a, -6 10 and b 3 -8। So let the ratio again k:1। c के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ k। चलो करो सॉल्व, सुखमीत सॉल्व कर, कैसे आएगा इसके बाद? कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ के, सी के कैसे निकालोगे? के किससे मल्टीप्लाई होगा? पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 3, एरो बनाया ना यहाँ पे, तो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 3, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -6, तो क्या बन जाएगा? 3k -6 अपॉन k+1। अब मुझे y कोऑर्डिनेट बताओ, k किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस, हाँ -8k, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, एंड दिस पॉइंट C इन टर्म्स ऑफ K निकला है, दिस इज इक्वल टू C -4 6। किसी भी एक को जो पसंद है उसको इक्वेट कर लो, या x को कर लो या y। उसने लिखा हुआ यू शुड वेरीफाई द रेशियो सेटिस्फाइज y कोऑर्डिनेट आल्सो। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है? तो हो सकता है कभी किसी को सपना आ जाए, किसी को अच्छा लगे तो कोलिनियर पॉइंट्स को सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू चेक करने को कहे। समझ में आ गया? रेशियो को y कोऑर्डिनेट के साथ भी चेक कर लिया करना, 3k -6 अपॉन k+1। if x coordinate से ratio is not equal to ratio by y coordinate, that means the points are non-collinear। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? अब सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत आसान वाले भी है
अब इसमें दो तीन फर्दर कॉन्सेप्ट आते हैं फ्रैक्शन फॉर्मूला को यूज करके ही। पहला हमने किया कोऑर्डिनेट्स निकालो, दूसरा हमने किया रेशियो निकालो। अब जो तीसरा सबसे जरूरी वाला आएगा, राइट। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन होता है, इट इज टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फर्दर दो तीन केसेस है, यूजेस है जो काम आते हैं। फर्दर दो तीन क्वेश्चन इसके ना रिव्यू में आ जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन टू चेक फॉर पैरेललोग्राम। n/2 n+1/2। n लिया, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, n में n/2 किया, उसमें +1, मतलब n/2 कर दूंगी वो टर्म उसके बाद मिल। कंडीशन टू चेक फॉर पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट इसका फर्दर यूसेज जो है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट का निकालने के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला का सबसे बड़ा इसका जो हमारा यूज आता है, दैट इज फॉर टू फाइंड द कंडीशन फॉर अ पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट कहता क्या है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट सी है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है x1 y1, डी दिया हुआ है x2 y2। जो पॉइंट सी है, AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जब सी मिड पॉइंट है तो। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट। और मैथमेटिकली क्या कहेंगे, AC इज इक्वल टू, मैथ्स का मतलब इक्वेशंस। कोई भी चीज सॉल्व करनी है तो कहते हैं ना आंसर निकालो, कैसे बनेगी, इक्वेशन बनाओ, तो फॉर्मूला लगाओ। तो अगर मैंने कहा मिड पॉइंट है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू BC। दैट मीन जितना पोर्शन AC के पास है उतना ही BC, द रेशियो विल बी 1:1। अब इस रेशियो भी पता है आपको, आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको B के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो पॉइंट C कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सबसे इजी है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट दे दी, लेट मी से A के कोऑर्डिनेट्स है 6 4 और B के कोऑर्डिनेट्स है -3 5। फाइंड द मिड पॉइंट। क्या करना है हमें, दोनों के x को ऐड कर दो, x कौन है दोनों में, 6 और -3। 6 और -3 को ऐड किया तो क्या होगा, 3। सिंपल, हमारे इंटीजर्स है ना, 3/2। 4 और 5 को ऐड किया, 9/2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया। अब इसका यूसेज जो सबसे पहले वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, विच डिवाइड्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने ये ट्राई सेक्शन के साथ ही क्यों नहीं करवा दिया 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन, रेशियो 4 इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, ये मैंने पॉइंट लिया C और ये D और ये A मेरे पास दिया हुआ है -2 2 और B दिया हुआ है 2 8। A दिया हुआ है -2 2 और B दिया हुआ है 2 8। अब देखो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि मुझे पता है चारों पार्ट्स इक्वल है, रेशियो इज 1:1:1:1। और ऐसे
AC रेशो CB कितना है? 1:3. I could have done this question by ratios also. मैंने वहां क्यों नहीं करवाया, मिड पॉइंट में क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि जब 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो आप ये देखो AD और DB, AD और DB की रेशो क्या बनी है? 2:2, which is again 1:1. तो D is the midpoint. ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है प्रोवाइडेड कैलकुलेशन ठीक करना. मैं ये एग्जांपल बार बार देती हूँ कि मैंने इसे कहा था, एक बच्चा था वो 1:3 की रेशो में क्वेश्चन सॉल्व करता था. मैंने कहा नहीं, मिड पॉइंट से सॉल्व कर लो. उसने क्या किया, मिड पॉइंट से सॉल्व किया. पेपर में डी का एक्चुअल पेपर जब हुआ, उसने डी के नहीं, उसने जब टेस्ट दिया क्लास टेस्ट, डी के कोऑर्डिनेट गलत निकाल दिए. अगर डी गलत निकला तो फर्दर सी भी गलत निकल गया और फर्दर ई भी गलत निकल गया. एंड देन आई रियलाइज कि अगर वो -60 लेता तो कोई तो इसका रेशियो सही होता, कोई तो नंबर सही होता. समझ में आ गया? बी वेरी केयरफुल ऑफ योर कैलकुलेशन. अब बी है मिड पॉइंट है. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो कैसे निकालेंगे उसको? -2 + 2, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 8 डिवाइड बाय 2. तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 0, 5. इजी है ये. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क्स में, तब हमें सेक्शन फॉर्मूला 4 बार नहीं करना होगा. देन आई कुड हैव फाउंड सी आल्सो. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी. सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी. तो फिर हमारे पास आ जाएगा -2 + 0 डिवाइड बाय 2, 2 + 5 डिवाइड बाय 2, 7/2. तो सी आ जाएगा -1, 7/2. -2 + 0 नहीं है, ठीक है. अब यहां पर आ गया 1, 13/2. मिड पॉइंट फॉर्मूला और भी आसान है. 1, 13/2. रेशियो में ना एक क्वेश्चन रह गया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, वो भी करवा दूंगी अभी. एग्जाम्पल 9 और क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेशियो में मैंने आपको कहा था ना, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे 3, ठीक है ना. अब क्या होगा, ये कर लिया मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन सबने. अब एक है टू फाइंड द रेशियो, टू फाइंड द रेशियो when point of division given on x axis या फिर y. बात वही है. आपका क्वेश्चन नंबर 5. ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है 1 - 5, बी है -4, 5. एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है. मतलब ये क्या है, दो क्वाड्रेंट्स को पॉइंट्स है, एक एक क्वाड्रेंट में है, दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में है, और एक्स एक्सिस से लाइन सेगमेंट पास होते जा रही है. तो कहते हैं एक्स एक्सिस ने किस रेशियो में डिवाइड किया इसको. तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है एक्स एक्सिस पर है, तो किस फॉर्म में हो गया, x, 0. आपने कहा लेट द रेशियो दैट विल बी k:1. तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. काम क्या आएगा इसमें, y, क्योंकि वो नंबर है 0. समझ में आ गया. अगर मैं c के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ, -4k + 1/k+1, देन 5k - 5/k+1. मेरे काम, अगर मैं इसको इक्वेट करूंगी -4k + 1/k+1 = x, तो नहीं चलता. क्या करूं, ना k पता है ना x पता है. लेकिन 5k - 5/k+1 = 0, यहां से k सॉल्व हो जाएगा. सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल. k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. so that means point c क्या है, sorry, that means the ratio is 1:1. पॉइंट ऑफ डिविजन x निकालना तो मिड पॉइंट निकाल लो. -3/2, 0.
ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है ना, x का मतलब ये पॉइंट भी निकालो, तो सिंपल मिड पॉइंट है तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज 1 यहाँ पुट कर दो। समझ में आ गई बात। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया k की वैल्यू को, -4 + 1, -4 + 1 अपॉन 1 + 1, that is -3/2, 0, that is the point of division। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। एग्जाम्पल नंबर 9 करो, तब छुट्टी है उसके बाद, ठीक है। एंड आई वांट 40 क्वेश्चंस आपके एपी के पूरे होने चाहिए कल तक। उसके आगे भी कर सकते हो तो कर लो, आगे कर लेते पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट का भी मिल जाएगा, वो भी स्टार्ट कर देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम ना कल तक कोशिश करो अपना बाकी सब पूरा करके ना, एपी वगैरह जो भी डाउट्स अभी लेने के बाद स्टार्ट विद योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 दिन तो लगाना उसको, फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे पर्टिकुलरली वो पॉइंट बता, और फिर तुम किस बात में, हाँ आप किस टाइम पे मेरे पास आ सकती हो एक्स्ट्रा। C2 4 की साइंस जाओगे नहीं उसके बाद, साइंस ही जाओगे ना बेसिक, जल्दी से अच्छा तो मैं बाद में ले लूँ, तब तो मतलब फ्राइडे से साइंस स्टार्ट हो जाए। अब लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए 5 से 5 - 6 एंड b -1 -4। अब पॉइंट क्योंकि y एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में हो गया, 0, y। लेट द रेशियो बी k:1, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 को, यहाँ मल्टीप्लाई किया, -1k + 5 अपॉन k+1, -4k -6 अपॉन k+1। और इसमें काम आएगा अपना x कोऑर्डिनेट, व्हेन विल से -k + 5 अपॉन k+1 = 0। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया, k+1 = क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो -k + 5 विल बी = 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। so therefore the required ratio is 5:1। और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो 5 यहाँ पुट कर दो, -20 -6 -20 -6 -26 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, -13/3। तो कोऑर्डिनेट लिखने हैं 0 -13/3, 0 -13/3। समझ में आ गया इतना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, जाओ।